हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। जी हाँ, IBA अप्रूव एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। यह एजुकेशन लोन स्कीम जो है वो जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में शिक्षा का एक अहम रोल होता है। उतना ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी है, क्योंकि प्रमोशन एग्जाम में इसके सवाल जो हैं हमेशा ही आते हैं, रेगुलर आते हैं। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करते हैं एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में। और ये जो एजुकेशन लोन स्कीम है ये IBA मॉडल है, IBA से अप्रूव्ड एजुकेशन लोन स्कीम है। तो इसका पर्पस है हायर स्टडी के लिए। अगर हायर स्टडी के लिए, चाहे वो टेक्निकल हो या प्रोफेशनल हो, उसके लिए अगर इंडिया और अब्रॉड में कोई स्टूडेंट जो है पढ़ने जा रहा है तो उस पढ़ाई के लिए जो खर्चा है उसका लोन मिलता है, उसको बोलते हैं एजुकेशन लोन। और इसका उद्देश्य है फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। टेक्निकल और प्रोफेशनल में हायर एजुकेशन के लिए अगर स्टडी करने के लिए जाता है कोई छात्र जो है, तो उसको अब्रॉड और इंडिया दोनों में जो एजुकेशन करने के लिए जो लोन दिया जाता है, इसका ये उद्देश्य है कि ताकि वो बेहतर पढ़ाई कर सके और छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए जो सरकार ने IBA से अप्रूव किया है, उस मॉडल का नाम है एजुकेशन लोन स्कीम। आइए अब जानते हैं इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली योग्यता जो है वो स्टूडेंट जो है इंडियन नेशनल होना चाहिए। जी हाँ, वो स्टूडेंट जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये पहली योग्यता है, स्टूडेंट शुड बी इंडियन नेशनल। और दूसरी जो योग्यता है कि वह छात्र जो है हायर स्टडी के लिए कहीं एडमिशन ले लिया हो इंडिया या अब्रॉड में। जी हाँ, सेकंड एलिजिबिलिटी इज हैविंग सिक्योर एडमिशन टू ए हायर एजुकेशनल कोर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। हायर स्टडी के लिए कहीं वो सिक्योर कर लिया हो, अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया हो, चाहे वो इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन वो इंट्रेंस एग्जाम के तहत गया हो, किसी पेमेंट बेस के आधार पर ना गया हो, इंट्रेंस एग्जाम के तहत गया हो, मेरिट बेसिस पर गया हो, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको फॉलो किया हो। ऐसे छात्रों को इंडिया या अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए उनके लिए जो लोन दिया जाता है वो उसकी एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट शुड बी इंडियन नेशनल एंड हैविंग सिक्योर एडमिशन टू ए हायर एजुकेशनल कोर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड थ्रू एंट्रेंस एग्जाम मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस। अब जानते हैं कि इनका नेचर ऑफ फैसिलिटी क्या होता है। नेचर ऑफ फैसिलिटी, इसमें टर्म लोन के आधार पर उनको लोन दिए जाते हैं और उसका क्वांटम ऑफ जो लोन है, जो एजुकेशन लोन के तौर पे उनको दिया जाता है, उसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले जो अगर मिनिमम अमाउंट की बात करें तो मिनिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। ये एक्चुअल में नीड बेस्ड लोन होता है, कितना रुपए का उसका कोर्स का जो एक्सपेंसेस है उसके आधार पर। लेकिन मैक्सिमम लोन का यहाँ पर सीलिंग है। मैक्सिमम लोन इस IBA मॉडल में है, अगर इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो मैक्सिमम 10 लाख होगा और अब्रॉड में अगर स्टडी कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20 लाख। जी हाँ, मिनिमम अमाउंट नो लिमिट, मैक्सिमम अमाउंट ₹10 lakhs फॉर स्टडी इन इंडिया एंड 20 lakhs फॉर स्टडी इन अब्रॉड। जी हाँ, अगर इंडिया में स्टडी करते हैं किसी हायर स्टडी के लिए तो 10 लाख मैक्सिमम है, और विदेश में किसी हायर स्टडी के लिए जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सिक्योर एडमिशन पाते हैं तो 20 लाख उसका मैक्सिमम लिमिट है। ज़्यादातर सवाल इससे पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगली बात करते हैं इनके मार्जिन के बारे में। जी हाँ, ये लोन है, लोन में टर्म लोन के आधार पर दिया जाता है। तो इसमें जो मार्जिन है, अगर लोन की सीमा 4 लाख तक है तो किसी भी प्रकार का कोई मार्जिन नहीं, नो मार्जिन लोन अप टू ₹4 lakhs। लेकिन 4 लाख से अगर ज़्यादा का लोन है तो 4 लाख से ज़्यादा के लोन है, और स्टडी अगर इंडिया में कर रहे हैं तो 5% है, और स्टडी अगर अब्रॉड में कर रहे हैं तो 15% है। अप टू 4 lakhs देयर इज़ नो मार्जिन एंड लोन अबव 4 lakhs इफ स्टडीज इन इंडिया देन मार्जिन विल बी 5% एंड इफ स्टडीज इन अब्रॉड देन मार्जिन विल बी 15%। दोस्तों अब बात करते हैं गारंटी की। तो अगर लोन 4 लाख रुपए तक का है तो किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं ली जाती है। इफ़ लोन इज़ अप टू ₹4 lakhs देन नो गारंटी रिक्वायर्ड। और अगर लोन 7.5 लाख तक है और किसी भी क्रेडिट गारंटी स्कीम से कवर्ड है तो भी कोई गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नो गारंटी फॉर लोन अप टू ₹4 lakhs एंड नो गारंटी फॉर लोन अप टू ₹7.5 lakhs इफ़ इट इज़ कवर इन NCTGC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कॉरपोरेशन में अगर है तो भी किसी भी प्रकार की गारंटी जो है 7.5 लाख तक नहीं है, अगर गवर्नमेंट की गारंटी उसमें ली गई है तो। लेकिन अगर गवर्नमेंट की गारंटी नहीं ली गई है तो 4 लाख तक तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर 4 लाख से ज़्यादा है तो 4 लाख से ज़्यादा है तो एक सूटेबल गारंटी जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है, जो बैंक को एक्सेप्ट करने योग्य है। तो सूटेबल थर्ड पार्टी गारंटी टू बी ऑब्टेन्ड फॉर लोन अबव ₹4 lakhs।
तो 4 लाख से जो ऊपर का लोन है तो एक सूटेबल थर्ड पार्टी गारंटी जो है उसमें ली जाती है। और जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को बोरोवर बनाया जाता है एजुकेशन लोन में, तो पेरेंट्स टू बी टेकन एज ए जॉइंट बोरोवर फॉर एजुकेशन लोन। जो पेरेंट्स होते हैं उनको जॉइंट बोरोवर के रूप में लिया जाता है। आइए अब बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो अगर लोन 4 लाख तक का है, देखिए अगर इंडिया में अगर लोन ले रहे हैं इस योजना के तहत तो 10 लाख मैक्सिमम है, विदेश में 20 लाख। लेकिन अगर लोन 4 लाख तक का है तो कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। और लोन अगर 4 लाख से ज़्यादा है और 7.5 लाख तक है तो केवल थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए जो बैंक को एक्सेप्ट करने योग्य हो। 4 लाख तक किसी भी प्रकार की न गारंटी है, न ही सिक्योरिटी है और न ही कोई मार्जिन है। और 4 लाख से ऊपर है तो 4 लाख से 7.5 लाख तक है तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन केवल थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए। और अगर कोई क्रेडिट गारंटी लिया हुआ है तो भी कोई जो है गारंटी नहीं चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी यहाँ पर है 7.5 लाख तक कोई सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए। जी हाँ, 4 लाख से ऊपर और 7.5 लाख तक केवल थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए। और अगर लोन जो है 7.5 लाख से ऊपर हो तो कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, मतलब सिक्योरिटी वहाँ देनी पड़ती है। तो 7.5 लाख से अगर ऊपर की लोन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से देनी पड़ेगी कि नो एनी सिक्योरिटी फॉर लोन अप टू ₹4 लाख and if loan is above 4 lakhs to 7.5 lakhs then third party guarantee will be obtained or required, and if loan is above ₹7.5 lakhs then collateral security should be taken। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ली जाती है, जो स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर रहा है एजुकेशन लोन लेके तो उसके जो फ्यूचर इनकम होंगे उनको असाइन किया जाता है। तो अबव ₹7.5 lakhs असाइनमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम ऑफ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड। अगर स्टूडेंट जो पढ़ के अगर कहीं जॉब करता है, कहीं फ्यूचर इनकम कमाता है तो उसको भी असाइनमेंट किया जाता है और उसको जो है डेप्ट के सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये बात करते हैं मोरेटोरियम पीरियड की। अगर एजुकेशन लोन में मोरेटोरियम पीरियड देखा जाए तो मोरेटोरियम पीरियड होता है कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। जी हाँ, जो कोर्स का मान लीजिए सपोज उस हायर स्टडी के लिए 4 साल का कोर्स पीरियड है तो 4 साल प्लस 1 ईयर मतलब टोटल 5 साल का मोरेटोरियम होगा। लेकिन वहीं पर एक ऑप्शन है कि अगर कोर्स पीरियड के बाद अगर उसकी जॉब लग जाती है तो जॉब लगने के 6 मंथ व्हिचएवर इज अर्लियर, तो यहाँ पर मोरेटोरियम पीरियड जो होता है कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर और जॉब प्लस 6 मंथ व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा वो मोरेटोरियम पीरियड होगा। मोरेटोरियम पीरियड वह पीरियड होता है जिसमें वो किसी भी प्रकार की ईएमआई जो है ड्यू नहीं होती है, उसके बाद ईएमआई उनको पेड करनी होती है। अगर रीपेमेंट पीरियड की बात करें एजुकेशन लोन में तो एजुकेशन लोन में रीपेमेंट पीरियड होता है वो मैक्सिमम जो है 15 साल का होता है। तो रीपेमेंट पीरियड इज अप टू 15 ईयर्स फॉर द लोन आफ्टर मोरेटोरियम पीरियड। जी हाँ, मोरेटोरियम पीरियड को छोड़ के 15 साल के अंदर उनकी चुकौती हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे आईबीए अप्रूव्ड एजुकेशन लोन मॉडल के बारे में, जिसमें मुख्य बातें हमने कवर की है। इससे जुड़ी हुई और सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो उस पर चर्चा कर लेते हैं कि सेंट्रल स्कीम्स फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। एजुकेशन लोन को प्रोत्साहन करने के लिए जो छात्र हैं, जो मेरिटोरियस छात्र हैं, जो अच्छे छात्र हैं, हायर स्टडी के लिए एडमिशन लेते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, बेहतर भविष्य के लिए उनको जो है आर्थिक मदद देने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम चलाई हुई हैं जिनमें इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाता है। जिस पीरियड पर वो स्टडी करते हैं उसमें जो इंटरेस्ट लगता है उसमें छूट दी जाती है। तो आइए ऐसे स्कीम की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं CSIS। जी हाँ, CSIS का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर एजुकेशन लोन। जी हाँ, एजुकेशन लोन के लिए जो सेंट्रल स्कीम है इंटरेस्ट सब्सिडी का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो कौन योग्य होंगे? तो सबसे पहली बात इसमें आती है कि अगर कोई लोन लिया है 10 लाख रुपए तक का और अगर वो इंडिया में स्टडी करता है तो वो ये एलिजिबल होगा इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए। अगर 10 लाख रुपए तक के लोन है, इंडिया में स्टडी कर रहे हैं, तो CSIS में वो एलिजिबल होंगे इंटरेस्ट सब्सिडी पाने के लिए। ये सेंट्रल सेक्टर गवर्नमेंट स्कीम है इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए। द लोन अप टू ₹10 lakhs फॉर स्टडीज इन इंडिया आर एलिजिबल फॉर द इंटरेस्ट सब्सिडी CSIS, सेंट्रल स्कीम्स ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उस बच्चे जो छात्र जो पढ़ने जा रहा है उसके परिवार की आय जो है 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उसको ये इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द स्टूडेंट बोरोवर डज नॉट एक्सीड ₹4.5 lakhs पर एनम। जी हाँ, 4.5 लाख से उसके परिवार की इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनको ये सब्सिडी मिलेगी। आइए अब जानते हैं जो सब्सिडी इंटायर पीरियड का वो जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। तो द इंटायर मोरेटोरियम इंटरेस्ट चार्ज टू द अकाउंट इज रियम्बर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मोरेटोरियम पीरियड है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर या जॉब लगने के 6 महीने वो मोरेटोरियम पीरियड है, तो उस मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट लगा हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो
वापस दे दिया जाएगा, तो बहुत बड़ी इंटरेस्ट सब्सिडी उनको मिल जाएगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, 10 लाख तक का लोन होना चाहिए, इंडिया में पढ़ाई कर रहा हो और उसके परिवार की आय जो है 4.5 लाख रुपए से जो है कम हो, और इससे रिलेटेड जो इनकम सर्टिफिकेट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सबमिट हुआ हो। जी हाँ, बैंकों में सबमिट कर देंगे, वहाँ से क्लेम होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पैसा मिल जाता है। इसी से जुड़ी और एक योजना है जिस पर हम चर्चा करेंगे, पढ़ो परदेश। पढ़ो परदेश के बारे में मैं डिटेल वीडियो भी बना दिया हूँ, अगर आप चाहेंगे तो आई बटन से आप देख लीजिएगा। वो स्कीम जो है इस पर भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं। तो जो पढ़ो परदेश स्कीम है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, अब्रॉड में स्टडी करने वाले जो छात्र हैं, हायर स्टडी के लिए जाते हैं, उनके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है। तो द लोन अप टू ₹20 lakhs फॉर स्टूडेंट अब्रॉड फॉर परसुइंग मास्टर, एमफिल, पीएचडी कोर्सेस आर एलिजिबल फॉर द इंटरेस्ट सब्सिडी। जी हाँ, 20 लाख तक का लोन अगर हायर स्टडी के लिए विदेश जाते हैं तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है इस स्कीम के द्वारा, जिसका नाम है पढ़ो परदेश। और इसमें पढ़ो परदेश के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि उस स्टूडेंट के परिवार की जो आय है 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये स्कीम जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों के लिए है। जी हाँ, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़े हुए जो छात्र हैं और विदेश में पढ़ना चाहते हैं और हायर स्टडी के लिए जाते हैं और उनके परिवार की आय जो है 6 लाख से कम है, तो उनको ये इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। तो द एनुअल इनकम ऑफ द स्टूडेंट बोरोवर डज नॉट एक्सीड ₹6 lakhs पर एनम एंड बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब जो टोटल इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दे दिया जाता है। द इंटायर मोरेटोरियम इंटरेस्ट चार्ज टू द अकाउंट इज रियम्बर्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो इनकम सर्टिफिकेट इससे रिलेटेड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सबमिट करना होता है, इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी सबमिटेड। आइए दोस्तों, इससे जुड़ी और एक योजना है जिसके बारे में भी सवाल अभी पूछे जाते हैं, वो है डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन फॉर ओवरसीज स्टडीज फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। जी इसको बोलते हैं ACICS OBC। जो हमने पहले चर्चा करी वो पढ़ो परदेश, उससे पहले चर्चा करी CSIS। तो CSIS है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, वो है इंडिया में स्टडी करने के लिए, और जो पढ़ो परदेश है वो अब्रॉड में स्टडी करने के लिए है, लेकिन वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है। और जो यहाँ जो डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी है वो OBC के लिए अभी चर्चा करेंगे। तो इसमें जो OBC के छात्र हैं और जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडी के लिए वो अब्रॉड जाना चाहते हैं और वो मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबल होगा। द लोन अप टू ₹20 lakhs फॉर स्टडीज़ अब्रॉड फॉर परसुइंग मास्टर, एमफिल, PhD कोर्सेज आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। उसके लिए कंडीशन ये है कि वो जो स्टूडेंट छात्र है उसके परिवार की वार्षिक आय जो है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर एनम, और वो OBC से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ स्टूडेंट बोरोवर डज नॉट एक्सीड ₹3 lakhs पर एनम एंड बिलोंग्स टू OBC। यहाँ OBC से जुड़ा हुआ छात्र, उनके परिवार की आय अगर 3 लाख से कम होती है तो उसको ये इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, और जो मोरेटोरियम पीरियड का पूरा इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा उनको रियम्बर्स कर दिया जाता है। द इंटायर मोरेटोरियम इंटरेस्ट चार्ज टू द अकाउंट इज रियम्बर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इससे जुड़ी हुई जो उनकी इनकम सर्टिफिकेट उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से देना होता है। अगली बात हम जो करेंगे वो है जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये तो अभी OBC की बात की है। अब इकोनॉमिक जिसको EBC बोलते हैं उनके लिए भी इंटरेस्ट सब्सिडी है। मतलब EBC का मतलब है अगर ऐसे छात्र जो होनहार छात्र हैं और जिन्होंने किसी सिलेक्शन प्रोसेस के साथ मेरिट बेस पर उनका चयन हुआ है हायर स्टडी के लिए और वो विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, तो विदेश में पढ़ने के लिए मैक्सिमम तो है 20 लाख रुपए और देश में पढ़ने के लिए जो है 10 लाख रुपए है, तो 20 लाख तक के लोन लेते हैं तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी जो स्कीम है उसको बोलते हैं ACIC-EBC, उसको बोलते हैं ACICS EBC। EBC का मतलब होता है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशनल लोन फॉर ओवरसीज स्टडी फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। जी हाँ, अगर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को कैसे डिफाइन करेंगे, 20 लाख रुपए तक का लोन है और उस लोन के लिए अब्रॉड में हायर स्टडी के लिए MPhil हो, PhD हो, उसके लिए अगर इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है तो योग्य होते हैं। द लोन अप टू ₹20 lakhs फॉर स्टडीज अब्रॉड फॉर परसुइंग हायर स्टडी, मास्टर डिग्री, MPhil, PhD कोर्सेज आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है इकोनॉमिक बैकवर्ड के लिए, अगर उनके स्टूडेंट बोरोवर जो है उसके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, 1 लाख रुपए तक है, तो उसको ये सुविधा मिलेगी। और मोरेटोरियम पीरियड का जितना इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रियम्बर्स कर दिया जाएगा। तो द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द स्टूडेंट बोरोवर डज नॉट एक्सीड ₹1 lakh पर एनम एंड बिलोंग्स टू EBC। EBC का मतलब है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। जो इंटायर मोरेटोरियम पीरियड है उसका जो इंटरेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रियम्बर्स कर दिया जाएगा। द इंटायर मोरेटोरियम इंटरेस्ट चार्ज
टू द अकाउंट इज रियम्बर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से जुड़े जो सर्टिफिकेट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सबमिट होने चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी सबमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में जो IBA मॉडल से अप्रूव्ड है, और इससे जुड़े जो सेलेंट फीचर के बारे में बात कर रहे थे। इसमें मुख्य बातें ये हैं जिनमें एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो है इंडिया में जो स्टडी करने के लिए 10 लाख मैक्सिमम, विदेश में स्टडी करने के लिए 20 लाख मैक्सिमम। मार्जिन उसको देख लीजिएगा, मार्जिन जो है 4 लाख तक किसी प्रकार की मार्जिन नहीं है। 4 लाख से ऊपर अगर स्टडी इंडिया में करते हैं तो 5%, विदेश में करते हैं तो 15%। फिर गारंटी के बारे में देख लीजिएगा, 4 लाख तक ना ही कोई गारंटी ना ही कोई सिक्योरिटी। 4 लाख से 7.5 लाख तक केवल थर्ड पार्टी गारंटी। 7 लाख 7.5 लाख से ऊपर कोलेट्रल भी चाहिए। अगर NCGTC से कवर है तो किसी प्रकार की गारंटी भी नहीं चाहिए। तो ये मुख्य बातें हैं। फिर ये इंटरेस्ट सब्सिडी आप देख लीजिएगा, और ज़रूर इससे सवाल जुड़े आते हैं। एक सवाल तो कम से कम आते हैं, 1 से 2 या 3 सवाल भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये जो सेशन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और जो साथी हमको टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम उसमें डेली जो है MCQs, मॉक टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं और बैंकिंग से जुड़े हुए अपडेट साझा करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बैंकिंग से जुड़े हुए प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े हुए वीडियो के साथ आपके बीच आता रहता हूँ। आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए। थैंक यू सो मच।